हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की मंडोला आवास योजना के दफ्तर में, और इस दफ्तर में आपको एक अलग नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर किसानों के जो पशु हैं वो बंधे हुए हैं और कई दिन से यहाँ पर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये कार्यालय है अधिशासी अभियंता निर्माण खंड बागपत 3 गाजियाबाद, यानी कि ये एक मुख्य कार्यालय, मेन कार्यालय है, जिसका आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। काफ़ी दिन से यहाँ पर जो पशु हैं किसानों के वो यहाँ पर बांधे हुए हैं। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि अपना सामान यहाँ पर किसान लेकर आए हुए हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पकाते हैं और यहीं सोते हैं। काफ़ी समय से इनका ये संघर्ष चल रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपनी धरने की जो मुख्य जगह बनाई है वह है आवास विकास योजना, यानी कि जो मुख्य दफ्तर है उस दफ्तर में ये सभी किसान यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। और इन किसानों का ये भी कहना है कि ये बहुत ही जल्द लखनऊ कूच करेंगे। बात करते हैं इन किसानों से। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या हैं और यहाँ पर आप कब से बैठे हैं, और ये जो पशु हैं आपके वो यहाँ कब से बांधे हैं और आखिर क्यों? ये जो है मंडोला काफी समय हो गया हमें धरना देते, भूमि अधिग्रहण के उसमें हम धरना दे रहे। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है आबादी की। जो किसान ने 50 साल से अपना मकान बना रखा उस पर भी नोटिस निकाल दिया इन्होंने, अधिग्रहण में ले लिया वो भी, हमारे 50 साल पुराने मकान भी। और जो 10% हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली, किसानों से कब्जा भी ले लिया और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया। इसका समाधान नहीं दिया। ये बताइए कि जो आपके पशु हैं इसके लिए, इनके लिए आप न्यार कहाँ से लाते हैं? ये दूर जाना पड़ता होगा। कितने दिन से धरना चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, धरना चल रहा करीबन 8 साल से। धरना पहले भी चला कुछ समझौते हुए, जिस पे सरकार खरी नहीं उतरी। उसके बाद 8 साल से फिर धरना चालू है। ये पशु करीबन 10 दिन से यहाँ पे बंधे हुए हैं, गौ माता, गोवंश और काफी उधर भी बंधे हुए हैं पेड़ के नीचे। तो इनके चारे की व्यवस्था ये घेर में बंधे हुए थे। यहाँ पे मंडोला गाँव में आबादी की जो समस्याएं हैं, जो आवास विकास अपने नाम दर्ज करा रही है इनकी संपत्ति, तो इन लोगों ने यहाँ पे सभी लोगों ने जब इनके घर छीनने जा रहे हैं तो आवास विकास को ही फिलहाल गांव बनाया गया है। गांव के लोग यहीं पे आते जाते रहते हैं, खाने की व्यवस्था है, गोवंश यहीं पे बंधा हुआ है। अभी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी, उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी और हमने अभी घोषणा करी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम 19 जून को यहाँ से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। अगर हमारी वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो वहाँ से फिर हम लखनऊ कूच करेंगे। चलिए, पहले डीएम कार्यालय गाजियाबाद और उसके बाद यानी कि लखनऊ कूच। आप यहाँ आसपास ही किसी गांव से हैं? मंडोला से गांव से हूँ मैं जी। किसान हूँ जी। तो मेरा कहना ये है कि महाराज इस टाइम आंदोलन नहीं चला, स्टार्टिंग में ये भाजपा सरकार आई तो महाराज जो है किसानों का सभी का ये करता था कि भाजपा सरकार आएगी कि हमें इंसाफ दिलाएगी। जब से भाजपा सरकार आई है 8-9 साल हो गए धरने पे बैठे बैठे, 4 बे राम रंसन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम 9 साल से चलाते आ रहे हैं अपने इस आंदोलन को। तो इस सरकार के तन भी गूंगी बहरी सरकार है, ये किसान हितैषी सरकार हमें नहीं लग रही है। अब ये आप ये कह रहे हैं कि यानी कि बीजेपी सरकार जब आई थी 2017 में, उससे पहले आपका आंदोलन चल रहा था? हाँ, वो उसी टाइम उस समय भी नहीं सुनी आपकी? उन लोगों ने चलवाया था जब उनकी सरकार नहीं थी। यहाँ जो है वीके सिंह, नंद किशोर विधायक और जो है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो भी आए थे। मतलब यानी के कार्यकर्ता बीजेपी के सारे आए। आपके साथ हैं हम, जो आपके साथ पीड़ा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ हैं। जब हमारी सरकार आ जाएगी हमें वोट दो, हमारी सरकार आते ही पहले चरण में तो तुम्हारा किसानों का ही काम होएगा। और आज तक सुध नहीं लिए उन लोगों ने हमारी, हम पीड़ा सहरी 960। मांग क्या है? मांग है हमारी भूमि अधिग्रहण 2013 का अधिनियम से मुआवजा दिया जाए हमें। और जो हमारे 10% प्लॉट है, हमारा पैसा काट रखा है 15 साल से, किसानों का जो पैसा काट रखा है उसका ब्याज लगाया कि जो भी बैठता हो 10-12% जो जमीन बैठती हो वो हमारी जमीन वापस दी जाए। और हमारे गांव की आबादी वगैरह सब किसान उजाड़े ना जाए, किसान बसाए जाए। गांव 6% जो भूमि मतलब यानी कि जिन किसानों ने प्लाट नहीं कटवाया है उन किसानों को 6% दी जा। मधुबन बापू धाम की तरज पर जाए, एक ही जिले में है, इसी गाजियाबाद जिले में हमें। यानी कि मैं अपने मन से पीड़ा से कह रहा हूँ
इस बीजेपी सरकार में 9-9 साल धरने, 8-9 साल धरने चलना, ये बीजेपी सरकार कहाँ की किसान हितैषी सरकार है? हम नहीं मानते। हम तो इसका विरोध डट के करेंगे। कितने गांव के लोग हैं आप? 6 गांव के लोग हैं यहाँ, और हमारे नीरज भाई बताएंगे। जब इलेक्शन आता है तो क्या आप लोग, जब इलेक्शन आने पर नेता तो बहुत आते होंगे आप लोगों बहुत के पास, आते हैं बीजेपी के, कोई बहुत समाधान नहीं निकलता? कोई समाधान नहीं। मीटिंग हमारी लखनऊ तक हो ली, बहुत मीटिंग हमारी हो ली है। मीटिंग वार्ताओं का दौर चलता रहे, फिर नीचे गिर दें, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे गिर दें। हम तो पीड़ा सहन कर रही 8-9 साल से बीजेपी सरकार में। ये बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार हमें नहीं लग रही है अब ये। अब तो पूरे देश के किसानों से मेरा यही कहना है कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। आगे सोच समझ के कदम उठाएं सभी किसान पूरे भारत के। 19 तारीख को यानी कि आप यहाँ से डीएम कार्यालय जाएंगे? डीएम कार्यालय जाएंगे। किस तरह जाएंगे, कितनी तादाद में पैदल जाएंगे? मार्च जाएंगे, हजारों की संख्या में किसान जाएंगे। अगर इससे समाधान नहीं हुआ गाजियाबाद से, तो लखनऊ कूच पैदल यात्रा करेंगे, मुख्यमंत्री के पास ही जाएंगे, वहीं टक्कर मारेंगे जाएगा। चलिए देखिए, काफ़ी समय से यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है वह चल रहा है। काफ़ी साल हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, और यहाँ पर लगातार जो किसानों का ये प्रतिनिधिमंडल लगातार मिलता रहता है। उनमें से एक किसान और रह गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप मिलते रहे, हमेशा बातचीत होती रही, वार्तालाप, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्या बताते हैं अधिकारी? अधिकारी तो कुछ नहीं बताते। जब हमारी पहली मीटिंग होती है तो उसमें हम अधिकारियों को संतुष्ट करने में बिल्कुल कामयाब रहते हैं। जैसे ही उसके बाद दूसरी किसी वार्ता के लिए समय रखने की बात आती है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें रास नहीं आता कि भाई इनका तो समझौता होने जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अड़चन लगाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेके। अपने जो पीड़ित भी नहीं है किसान, उन लोगों को लेके वो अलग जिला अधिकारी से और अन्य अधिकारियों से वार्ता करते हैं, जिससे हमारी जो वार्ताओं का दौर है वो टूट जाता है, रुक जाता है, और हमें दोबारा फिर कोई प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारी वार्ता शुरू होती है। प्रदर्शन तो आपने बहुत अलग अलग तरीके से किया, अलग अलग रूप में किया। अब ये ऑफिस घेरा, तो क्या यहाँ बैठने का लगता है कोई नतीजा निकल पाएगा? जब से हम ऑफिस में हैं, अभी पिछले कई साल से तो हम अंदर ऑफिस में ही हैं, हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी पिछले 8 से 10 दिन से हम अपनी पशुओं को और हमारे कृषि यंत्र यहाँ हैं, इन्हें लेकर आए हैं। जब से लग रहा है, अब हमें गाय माता की कृपा से लग रहा है कि क्योंकि प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार है जो गायों से प्यार करते हैं, इसीलिए आपने गाय यानी कि गाय बांधी है? हाँ, गाय बांधी है। और अभी हम एक काम और भी करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसे एक तो भगवा रंग बहुत पसंद है और गाय माता बहुत पसंद है। इसके अलावा दूसरी चीज़ पसंद नहीं है, ना किसान पसंद है, ना कोई और पसंद है। हम भगवा वस्त्र धारण करके भी यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल साधु महात्मा बन के यहाँ बैठ जाएंगे। हमारा अब लग रहा है कि अधिकारियों में हड़कंप सा है। मीटिंग की बात करते हैं, अभी पीछे आए भी थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया भाई जो आदेश होगा, किसानों के जो आबादी के मकान हैं वो परिषद ने अपने नाम चढ़ा लिए बगैर किसी मुआवजा दिए हुए, बगैर समझौते के। तो वो कह रहे थे मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जिला अधिकारी से बात करेंगे, हो सकता है उन्हें वापस करा दें। तो अब लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा। चलिए, यही बनाना, यही खाना, यही दूध निकालना, यही दूध पीना, यही हुक्का गुड़गुड़ाना, तो किसानों का लगातार जो धरना प्रदर्शन है वह जारी है। अब देखना यह है कि कई साल हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या अब कोई नतीजा इन किसानों का निकल पाएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं शक्ति सिंह।